अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। एपिसोड नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। लास्ट एपिसोड में बात हो रही थी पहली हिजरत की, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है नजाशी के बारे में कि एक अदल करने वाला बादशाह है अबेसीनिया में, यानी कि हबशा में। तो जो है लोगों से बोला कि जो जो हिजरत कर सकते हैं वो हिजरत कर जाएं। तो उनमें काफ़ी लोगों ने तकरीबन 15-16 अलग अलग फिगर्स मिलती हैं, लेकिन 15 से लेकर 20 तक के तकरीबन लोगों ने के करीब लोगों ने जो है वो हिजरत करी, जिनमें जो है जिनके लीडर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और हज़रत रुक़ैया के हस्बैंड हज़रत उस्मान थे, और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। और उसके बाद लेकिन उसमें जो है हज़रत अली या और जो थे, स्पेशली जो फेमस और मेन जो लोग हैं उनका अगर देखें तो उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो उस टाइम पे उनकी उम्र बहुत कम थी। उस टाइम वो 9 या 10 साल के थे, तो वो नहीं गए थे। उसके अलावा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक के वो मुसलमान नहीं हुए थे जब हिजरत की गई है। और हज़रत अबू बकर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका बारे में मिलता है कि वो पहली हिजरत में गए थे उनके पास, उन लोगों के साथ जो लोग हिजरत कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब ये लोग जद्दा पहुँचे हैं, और जद्दा में जो है एक बंदा था, उसी आसपास के ही कबीले का सरदार था वो, उसका नाम था इब्ने दगीना। तो इब्ने दगीना जो है वो जो है उन लोगों को, उसने देखा कि लोग जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि हज़रत अबू बकर भी जो है वो जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है जाके लोगों से मामला पूछा, और उन्होंने बताया कि इस तरह की सिचुएशन है, तो वो जा रहे हैं। कि उस टाइम तक के तो अबू बकर फ़ारूक की भी प्रोटेक्शन ख़त्म हो चुकी थी, और उनका कबीला भी जो है मना कर चुका था कि अब वो फर्दर उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि चलो मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हारे उन बिहाफ पे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि लाइक मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देता हूँ, तो शायद कुरैश वाले जो है वो को जो है एक्सेप्ट कर लें। तो खैर वो गया हरम जाके उसने काबा के सामने खड़े होके जो है सारों से पूछा कि भाई इस तरह का मामला है, क्योंकि वो जो है उसके भी अगेन कुरैश के साथ तिजारत के मामलात थे, और अबू बकर फ़ारूक के साथ उसके 1-to-1 ताल्लुकात थे। इस तरह के ये लोग आपस में बिजनेस किया करते थे। तो जो है इस वजह से उसने जाके बोला कि भाई मैं इसको प्रोटेक्शन देता हूँ, तो आप लोग क्या कबूल करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका कबीला तो नहीं है ना, वो एक दूसरे कबीले का बंदा कुरैश में जाके बोल रहा है कि भाई मैं हूँ तो दूसरे कबीले का सरदार, लेकिन मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आप जो है उसको कबूल करेंगे? तो कबीले वाले जो है कुरैश के लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त ये है कि ये नमाज जो है वो खुलेआम यानी कि काबा में नहीं पड़ेगा, और खुलेआम जो है इबादत नहीं करेगा। तो उन्होंने ये बात मान ली। और फिर इसी तरह हुआ कि जो है उन्होंने अपने घर में ही एक जगह बना ली, सॉर्ट ऑफ लाइक पहली मस्जिद जिसको कह लें, कि जो है उन्होंने एक जगह बना ली जहाँ पे उन्होंने हज़रत अबू बकर फ़ारूक दिन के टाइम में, रात के टाइम में, या जब भी वो किया करते थे, तो लोग जो है जमा होकर उनके घर के बाहर जो है उनकी तिलावा को सुना करते थे। और फिर इसी तरीके से हाँ पता चलता है कि हज़रत अबू फ़ारूक जो थे, वो हज़रत अबू बकर वो जो है बहुत नरम दिल के इंसान थे। और हज़रत आयशा से रिवायत मिलती है, वो कहती हैं कि वो एक ऐसे आदमी थे जो बहुत जल्दी रो पड़ते थे अल्लाह के खौफ से, यानी कि जब वो रिसाइटेशन करते थे तो वो रो पड़ते थे। तो लाइक इमेजिन करें कि वो अपने घर में जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावा कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और लाइक उनकी रिसाइटेशन किस तरह की होगी कि वो इंतहाई एक सॉफ्ट और इमोशनल होती थी। तो उससे लोगों पे असर पड़ने लगा, और फिर कुरैश को जो है समहाउ अपनी रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ा
इब्न दगीना के पास कि आप जाएं, और जो है इब्न दगीना को बोला कि भाई आप अपनी प्रोटेक्शन जो है वो हम अपनी शर्ट जो है लाइक चेंज करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन इसे वापस लें या इसको मना करें कि जो है ये जो है वो खुले आम के साथ साथ अपने घर में भी जो है वो इबादत ना करे। तो इस पर इब्न दगीना ने जो है वो क्या कर सकता था, उसने आके जो है बोला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कि भाई मैं अब आपको फर्दर सपोर्ट नहीं कर सकता, और जो है मैं मतलब ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं सकता, तो या तो फिर आप जो है इबादत करना छोड़ दें या फिर मैं अपनी प्रोटेक्शन वापस लेता हूँ। और फिर हज़रत अबू बकर ने ऑब्वियसली क्या बोला होगा, यही कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन, अल्लाह मालिक है मेरा। और इसी के बाद जो है फिर कुछ वाक़यात इस तरह के हुए कि उनको भी फ़िज़िकली काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिज़िकली टॉर्चर उनके ऊपर किया गया। लेकिन अल्लाह का करना है कि अल्लाह ताला ने उनको रखना था, क्योंकि उन्होंने फिर आपके साथ बाकायदा जो है रातों रात हिजरत करनी थी। तो वो तो अब हमें समझ आता है, लेकिन ये कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जो है वो एक बहुत ही अजीब सा वाक़या इस दौरान मक्का में हुआ। वो हुआ ये कि जब लोग हिजरत करके अबिसीनिया चले गए तो एक बार जो है इस तरह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या कहते हैं हरम में जो है लोग जो है बैठे हुए थे। अच्छा, ये वाक़या रमज़ान में पेश आया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हरम की तरफ तशरीफ़ लाए। वहाँ पे कुरैश के बड़े बड़े जो सरदार हैं लोग सब बैठे हुए थे, एक मजमा सा लगा हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। यूजुअली जो है आपकी तिलावत को तो वो लोग नहीं सुनते थे, किस तरह की हरकतें वो किया करते थे, नहीं हो पाता था कि आप पब्लिकली तिलावत कर रहे हो और कोई उसको सुन सके। लेकिन इस बार इस तरह हुआ कि आप जो है तिलावत कर रहे थे और जो है इन लोगों ने, वो जो मजमा था, इन लोगों ने आपकी तिलावत को सुनी। अच्छा, जब उनके कानों में जो है ये तिलावत गई तो इंतहाई दिलकशी और अज़मत जो है उनके से वो सुनी उन्होंने, तो उनके जो है उनको कोई होश ना रहा और उसका जो है एक सुरूर सा उनके ऊपर तारी हो गया। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत तिलावत करने के बाद जब सूरह आयत सजदा पे वो पहुँचे, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, तो उस पर जो है आयत सजदा पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया तो वो लोगों ने जो कि सरदार थे उसके उस वक्त वहाँ के, उन्होंने भी आपके साथ जो है ना वो सजदा कर लिया। अच्छा, अब ये हो गया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने तिलावत सुने और उसमें इतना मदहोश हो गए कि आपने सजदा किया और पीछे से उन्होंने भी सजदा कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने ये काम तो कर दिया, लेकिन अब उनको पड़ गई फिक्र कि अब जब हमसे जो है वो कुरैश के लोग सवाल करेंगे तो हम क्या करेंगे। और वो तो लाइक उनके तो हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, एक झूठ घड़ा कि आपने उनके बुतों का जिक्र इज़्ज़त और एहतराम से किया और आपने कहा कि ये बुलंद पाया देवियाँ हैं, इनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है। लाइक वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा उन्होंने ये लाइन सुनी आपकी तिलावा में जिसमें आपने जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला, तो जिसकी वजह से हमने जो है वो सजदा किया। और ये जो सजदे वाली बात है ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल है, वो इसलिए कि इसके तीन जो है इसके अलग अलग इसके पीछे स्टोरीज मिलती हैं, जिनमें से मैं आप लोग के सामने ये वाली मेंशन कर रही हूँ जो कि इस किताब में है। इसकी दो और कहानियाँ जो कि बड़ी बड़ी किताबों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक बड़े बड़े उलमाओं ने करी है, वो मैं यहाँ शामिल नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं, इस वाली टॉपिक पे इंतहाई बहुत लंबी एक वीडियो पड़ी हुई है यासिर क़ादर की अपनी ओरिजिनल सीरा में,
तो आप लोग वो देख सकते हैं और उस पर उसको समझ सकते हैं, उसमें बहुत तफसील है। और बाकी के 2 व्यूज़ क्या हैं और उनमें से क्या है, लाइक क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी बहुत बड़े बड़े लोगों की बयान की भी है और उनके पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल उन्होंने दिए हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक जगह है। तो खैर उनमें से मैं जो किताब में लिखा है मैं वही शामिल कर रही हूँ कि उन्होंने जो है सजदा किया और उसके बाद उन्होंने ये झूठ बोला कि भाई हमने सुना था उनको ये बोलते हुए कि जो है आपने जो है हमारे बुतों का नाम इज़्ज़त से लिया, तो इसलिए एहतराम में हम भी उनके साथ जो है वो झुक गए। हालांकि ये झूठ था और ऑब्वियसली वो उनके ख़िलाफ़ थे। उनके लिए हर वक्त चाल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हमेशा चाले चलते थे, तो उनके लिए एक झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये हुआ कि ये सजदे वाली बात जो है ना, वो जो जिन्होंने हिजरत करी हुई थी उन लोगों ने, उनको गए कुछ महीने ही हुए थे और उनको ये ख़बर पहुंची कि मुसलमान जो है यानी कि कुरैश जो है वो सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और सब मुसलमान हो गए हैं। और वो लोग ने जो है क्या किया कि ऑब्वियसली वो लोग भी वहाँ किस हाल में रह रहे थे, लाइक वो लोग अच्छे रह रहे थे उस हाल वहाँ पे, लेकिन अपने घर से दूर और वही सारी चीज़ के एक इमोशनली जो है कमज़ोर थे। तो उन्होंने जो है वापस आने का फ़ैसला किया और सब वापस आ गए। अब जब वो मक्का के करीब पहुँचे तो हुआ ये कि जब वो मक्का के करीब पहुँचे तो उनको ख़बर पता चलना शुरू हुई कि ये जो उन्होंने ख़बर सुनी है ये एक्चुअली झूठ है। मक्का से बिल्कुल करीब पहुँच के उनको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, कुरैश में कोई मुसलमान नहीं हुआ है और ये सारी सिर्फ बातें हैं और झूठी ख़बर है। तो वहाँ पे फिर खैर दोबारा से एक जो है लाइक सब ने मशवरा किया। तो कुछ ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहीं से वापस चले जाते हैं, कुछ ने कहा यार इतने करीब आ गए हैं मक्का के, चलो मिल लेते हैं। मक्का जाने का मतलब है कि फिर से एक ख़तरा मोल ले लेना, क्योंकि उन सब लोग के पास अब वो निकल के जा चुके थे, अब वो वहाँ दोबारा जा रहे हैं, यानी कि ख़तरे में जा रहे हैं। लेकिन खैर कुछ लोग फिर यही हुआ कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ से वापस चले जाएं और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम वापस आ जाएं। तो उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो आ गए थे वापस, और इसी तरह से और फिर वो वापस जो है खैर उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से जो है लोगों को वापस भेज दिया था। खैर जब लोग आ गए उसके बाद अगला बैच भी गया था और दूसरी हिजरत भी फिर हबशा में हुई थी। खैर उस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन खैर जब वो लोग वापस आ गए उनमें से थोड़े लोग, तो क्या कहते हैं हज़रत उसमें उस्मान थे, हज़रत उस्मान थे और उसके अलावा जो है एक और सहाबा थे जिनका नाम था उस्मान इब्ने मदऊम। अच्छा, अब जो लोग फिर अंदर आए वो किसी ना किसी तरह से किसी की प्रोटेक्शन लेकर आए। ऑब्वियसली कोई ऐसे नहीं आ सकता था, बहुत ख़तरनाक हो जाता मामला, कुरैश सबके जानी दुश्मन बने हुए थे। तो उसमें उस्मान इब्ने मफ़ूम जो हैं वो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ज़िक्र किया था वलीद इब्ने मुगीरा का। वो एक शायर था जिसके बारे में हमने बात करी थी कि सूरह मुदस्सिर में उसका वाक़या आता है कि वो कमरे में टहल रहा था और उसने सोचा कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या बोलूँ, क्योंकि वो शायर था। तो उसने कहा कि हाँ ये जो है झूठ जादू करता है, उसने ये वाला झूठ चूज़ किया। तो अगर आप लोग को याद हो खालिद बिन वलीद के वालिद अल वलीद इब्ने मुगीरा, तो ये ऑब्वियसली बड़ी उम्र का तो था, इसके साथ साथ ये एक अगेन पावरफुल एक पर्सनालिटी थी कुरैश में, और इसकी दोस्ती थी हज़रत उस्मान इब्ने मफ़ऊम के साथ। तो उसने जो है समहाउ उस वजह से उसकी प्रोटेक्शन ले ली। अब हज़रत उस्मान जो थे इब्ने मदूम वो जो है वापस आ गए और उन्होंने जो है वलीद ने जाके जो है अनाउंस कर दिया कि भाई ये मेरी प्रोटेक्शन में है। लेकिन हज़रत उस्मान ने जब दूसरे लोगों को देखा, लाइक बिलाल हबशी और जो बाकी जो लोगों के साथ मज़ालिम हो रहे थे, जब उन्होंने देखा तो उनको ख़ुद से ना एक फीलिंग आई कि यार ये दुरुस्त नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरी दोस्ती उसके साथ जहालत के ज़माने से रही है तो मैं उसका एक एडवांटेज ले रहा हूँ, जो कि जायज़ था।
उसमें भी कोई बुराई नहीं थी या कुछ गलत नहीं था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जाके जो है अपने फ्रेंड को, वलीद को बोला कि मेरे अंकल, क्योंकि वो बड़े थे उम्र में, कि मैं जो है आप ऐसा करें अपनी ये प्रोटेक्शन वापस ले लें, मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? लाइक उनको तो ये लगा कि क्या हुआ, क्या मैं प्रोटेक्ट करने में तुम्हें जो है वो किसी तरह से फेल कर गया हूँ, कि लाइक क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है और मैं, मेरी प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए काफ़ी सही नहीं रही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, ये मैं खुद लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि लाइक मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है और मैं खुला फिर रहा हूँ और मेरे साथ कोई वो नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन खैर उन्होंने फिर हरम में जाके सबके सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मेरा इसके साथ ताल्लुका ठीक है, इसकी ख्वाहिश है और इसी की मर्ज़ी है, इसलिए मैं इसकी प्रोटेक्शन वापस लेता हूँ। और उसके बाद खैर सबने सुन लिया और कुछ इस तरह नहीं हुआ कि लाइक ऐसा नहीं कि फ़ौरन ही सबने अटैक कर दिया उनके ऊपर। लेकिन खैर फिर हुआ ये कि एक दफ़ा जो है वहाँ पे कोई और शायर आया हुआ था जिसकी महफिल लगी हुई थी और वहाँ पे शेर व शायरी चल रही थी और सब जो है वो पूरी महफिल एंजॉय कर रहे थे, सारे लोग बैठे थे। तो उसमें हज़रत उस्मान इब्न मदऊन भी वहाँ बैठे थे। तो वो जो शायर था वो किसी दूसरे जगह से आया था, तो उसने जो शायरी करी उसमें एक मिसरा बोला कि जिसका मतलब है कि अल्लाह के अलावा सब कुछ बेकार है। तो ये सुन के हज़रत उस्मान जो है वो बोले कि हाँ सच कहा तुमने। अगली लाइन उसने बोली कि हर वो चीज़ जिसमें मज़ा है उसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो ये सुन के जो है वो हो गए कि नहीं, ये तुमने झूठ कहा है। अब पब्लिकली एक महफिल में जब उन्होंने ये बोला तो वो जो बंदा शायर है जो कि होस्ट है महफिल का, वो अनकंफर्टेबल हुआ और उसने जैसे बोला कि भाई ये तुम्हारे यहाँ का कब से दस्तूर हो गया कि तुम मेहमानों को बुला के इस तरह की बातें करते हो, इस तरह ये कब से होने लगा है तुम्हारे यहाँ? तो जो है इस पे जो है किसी ने उठ के हज़रत उस्मान के जो है एक ठीक ठाक किस्म का मुक्का मारा जिससे उनकी एक आंख डैमेज हो गई। और जो है उस पर जो है उनके फ्रेंड ने बोला कि भाई तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, तुम बोलो मैं अभी भी तुम्हारी प्रोटेक्शन ले लेता हूँ, वलीद इब्न मुगीरा ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दूसरी आँख है वो मेरी जो है महरूम रह गई है उस चीज़ से, जिस मतलब एक आँख को जो मेरी सादत मिली है, मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी आँख को भी वो सादत मिले। तो खैर इस तरह के फिर वाक़यात हुए। लेकिन खैर जब वहाँ से जो कुछ लोग आ गए उन्होंने आके लोगों को बताया कि हम कितने खुशी से वहाँ पे रह रहे हैं अपने अबिसिनिया में, क्या कहते हैं उसको, हबशा में। तो जिससे लोग बाकी मुसलमानों को भी जाने का हौसला मिला। और फिर ये हुआ कि इस तरह करके दूसरी हिजरत हुई। दूसरी हिजरत में तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग जो है वो हिजरत करके दोबारा से अबिसिनिया यानी कि हबशा गए। अच्छा, इस बार जो है हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान जो थे वो नहीं गए और वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, बल्कि उन्होंने फिर बाद में हिजरत करी और वो मदीना गए और उन्होंने फिर सारी जंगें लड़ी। लेकिन इस बार जो लीडर थे वो थे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत जाफ़र आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, हज़रत अली के भाई थे, यानी कि हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, हज़रत अली के भाई थे, तो आपके कज़न थे। और हज़रत जाफ़र जो थे उनको उन्होंने लीडर बनाया और फिर दूसरी हिजरत इस तरह हुई। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि अब कुरैश के लिए तो ये फिर एक इंतहाई शर्म की बात हो गई ना कि उनके लोग छोड़ के उनको जा रहे हैं। उनको दूसरे कबीलों से जो है वो बातें सुनने को मिलने लगी कि भाई देखो तुम्हारे लोग तो जा रहे हैं। और वैसे भी उनको जब पता चल गया कि लाइक इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे, इतने सुकून से रह रहे हैं, तो उनको वो बात भी नहीं हजम हो रही थी। और हमें ये सारी जो है ना वहाँ की जो ये सारी कन्वर्सेशन है ये हमें पता चलती है उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हु उनसे पता चलती है। तो क्योंकि वो पहली हिजरत में गई थी और फिर वो जो है
बताती हैं कि फिर कुरैश ने क्या किया जब उनको हुआ कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग जा रहे हैं वहाँ, सुकून से रह रहे हैं और लाइक तेज़ी से फैल रहा है, वो कुछ कुरैश कुछ कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को जो है वो एक सिफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ये बाद में जो है मुसलमान हो गए थे, इस टाइम पे ये मुसलमान नहीं थे, और ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिशियन टाइप थे, लाइक जैसे पॉलिटिक्स होते हैं जिनको पॉलिटिक्स करना आती है, ठीक है, तो उस तरह के थे, सहाबा थे। तो उन्होंने जो है कुरैश ने इन दोनों को, उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को जो है वो सेलेक्ट किया और एक सिफारती मुहिम के लिए नजाशी के पास भेजा। बहुत से तोहफे और हदिये देकर जो है वो हबशा के लिए रवाना कर दिया। अच्छा, अब वो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ के जो गवर्नर्स वगैरह हैं उनको तोहफे वगैरह दिए और उनसे जो है बोला कि भाई हम कुछ लोगों को, जो तुम्हारे पास जो लोग आए हैं ना, ये कुछ नासमझ नौजवान लोग हैं जो भाग आए हैं और उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, और जो है लाइक उन्होंने जो है गवर्नर्स वगैरह को बताया कि भाई ये लोग को हम चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पीछे वाले जो हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो खैर उन्होंने उनका वक्त बादशाह के साथ तय कर दिया कि ठीक है आओ और बादशाह से मिलो। खैर अब वो दोनों जो है बादशाह से मिले। अब उन्होंने जब वो बादशाह से मिले तो उन्होंने कहा, ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं, उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन वो आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, यानी कि वो क्रिश्चियंस भी नहीं हैं और उन्होंने अपने वालिदैन का या बाप दादा का दीन भी छोड़ दिया है, बल्कि एक नया दीन ईजाद कर लिया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें आपकी खिदमत में उन्हीं के वालिदैन, चचा और कबीले के लोगों ने भेजा है। मकसद ये है कि हम उनके पास जो है कि आप उन्हें उनके पास वापस कर दें, क्योंकि वो लोग उन पर कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी खामी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। जब ये दोनों ने अपना मुद्दा उनके बादशाह के सामने पेश कर दिया तो बादशाह ने कहा अच्छा, इस पे जो है उसके जो गवर्नर्स थे बादशाह के, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ऑब्वियसली उन्होंने तोहफे तोहफ़ दिए थे और उनको समहाउ कन्विंस कर लिया था कि भाई वो लोग सॉर्ट ऑफ वांटेड है, आई डोंट नो, कुछ इस तरह कि जो है आप उन्हें हमारे हवाले वापस करते हैं। तो उस पर जो है वो बादशाह के जो ग़ुलाम थे वो भी बादशाह को बोल रहे हैं कि इनकी बातें ठीक लग रही हैं, जी बादशाह आप ऐसा करें कि आप इनको वापस जो है इन दोनों के हवाले करते हैं उन लोगों को और उनको वापस उनके मुल्क में भेजते हैं। लेकिन नजाशी ने जो है वो इस तरह से बात नहीं मानी, वो एक अदल करने वाला था और आप देखें उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है इस किस्से की गहराई को ज़रा तफसील से देखा जाए। और इसने क्या कहा, उसने कहा कि आप मुसलमानों को बुलाएं और मुसलमानों को जो है मैं उनका वर्डिक्ट भी सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप उनको बुलाएं, मैं उनका वर्डिक्ट भी सुनना चाहता हूँ। तो जब ऑब्वियसली उन लोगों मुसलमानों के पास जो है ये इनविटेशन गया तो वो लोग तो थोड़ा परेशान हो गए कि लाइक बादशाह बुला रहा है, लाइक किसी और मुल्क में आप रह रहे हो, वहाँ का डायरेक्ट आपको बादशाह जो है अपनी महफिल में बुला रहा है कि भाई आओ कुछ बात करनी है। तो वो थोड़ा सा परेशान हुए और उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि भाई जो भी होगा हम सिर्फ और सिर्फ सच बोलेंगे और हमें जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हम बस वही बात करेंगे और सच बोलेंगे। तो जब वो लोग सब में आए उसकी बारगाह में, उसके दरबार में, तो जो है मुसलमान नजाशी ने पूछा कि भाई ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुम लोग अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर चुके हो और मेरे दीन में भी नहीं आए हो, तो ये कौन सा नया दीन लेकर आए हो। तो इस पे जो मुसलमानों के जो तर्जुमान थे हज़रत जाफ़र, उन्होंने जो है बहुत ही मशहूर ये सारी तफसीली जो जवाब है ये दिया। अच्छा, अब ये इंतहाई दिलचस्प है, ये आप ज़रा गौर से सुने। तो हज़रत जाफ़र जो है वो कहते हैं, ए बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जहालत में मुब्तला थी,
हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, क़राबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम ऐसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। उसकी आला नस्बी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसकी इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों को और बुतों को हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, क़राबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हरामकारी और खून रेज़ी से बाज रहने का हुक्म दिया और फ़वाहिश में मुलव्वस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें ये भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। इस तरह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हों ने इस्लाम के काम जो है वो गिनाए। फिर कहा कि हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदावंदी में उसकी पैरवी करी। चुनाचा हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत करी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जिन बातों को उस पैगंबर ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिनको हलाल बताया उन्हें हलाल माना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई, हम पर जुल्म सितम किया उसने और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सज़ाओं से दो चार किया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगें। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर और जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान, हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि ए बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये था हज़रत जाफ़र का जवाब। मुकम्मल बात है और ऑब्वियसली इसी से पता चलता है कि क्यों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र को लीडर बनाया। इनके इस जवाब से हमें बहुत सी बातें उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलती हैं कि कितना ज़बरदस्त उनकी थिंकिंग थी और किस तरीके से उन्होंने अपने जो है मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया नजाशी के सामने। फिर नजाशी ने जब ये सब सुना तो उसने कहा वो पैगंबर जो कुछ लाया है क्या कुछ है तुम्हारे पास? तो उस पर जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुझे ज़रा पढ़ाओ, मुझे पढ़ कर सुनाओ। तो फिर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करी। सूरह मरियम का इंतखाब करना एक क्रिश्चियन के सामने ऑब्वियसली ये भी जो है बहुत ही क्या कहेंगे कि अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ये कि लाइक अक्लमंदी देखें कि उसके सामने वही चीज़ें रखी जा रही हैं जो कि उसको पता हैं और लाइक उसके लिए कन्विंसिंग हो सकती हैं। तो नजाशी ने जब वो आयतें सुनी हैं तो वो रोने लगा और इतना रोया कि उसकी दाढ़ी जो है वो तर हो गई और इवन उसके साथ जो लोग खड़े थे, उसके जो वर्कर्स थे, वो भी इस तिलावत को सुनकर रोने लगे। फिर नजाशी ने कहा ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे दोनों एक ही शमादान से निकले हुए हैं। उसके बाद नजाशी ने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना यहाँ उनके ख़िलाफ़ कोई चाल चली जा सकती है। जब वो दोनों जाने लगे तो उनमें से उमर बिन आस ने जो है अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा कि खुदा की कसम कल मैं एक ऐसी बात लेकर आऊँगा कि इनकी हरियाली की जो है वो जड़ कट जा करके रह जाएगी। तो इस पे जो है अब्दुल्ला बिन रबिया कहते हैं कि नहीं देखो ऐसा नहीं करो, जो भी है तो वो अपने ही घर के लोग ना, लाइक अपने ही जो है बाप और बच्चे हैं,
अपने ही कबीले के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी बात पे अड़े रहे। और अगले दिन उन्होंने आके नजाशी को बोला कि ए बादशाह, ये लोग ईसा इब्ने मरियम के बारे में एक बुरी बात कहते हैं। इस पर नजाशी ऑब्वियसली अपसेट हुआ और उसने कहा अच्छा, मुसलमानों को बुलाओ और अभी के अभी उन्हें बुलाओ। तो मुसलमानों को जब खबर पहुंची तो वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा डर गए इस दफ़ा कि लाइक अल्लाह खैर करे, अब क्या हो रहा है और वो क्यों, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया जा रहा है कि आप भी आके हाज़िरी दो। तो फिर वही बात हुई कि मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, जो भी है तय किया, सच बोलेंगे, नतीजा हुआ कुछ भी हो। चुनाचा जब मुसलमान नजाशी के दरबार में हाजिर हुए तो उनसे सवाल किया तो हज़रत जाफ़र ने फरमाया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे नबी लेकर आए हैं, यानी कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी पाक दामन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा, अलका किया था। तो इस पे जो है नजाशी ने अपने पास कोई तिनका पड़ा होगा वो उठाया और बोला, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे इस तिनके के बराबर भी बढ़कर नहीं है। इस पर जो है उसके जो वर्कर्स थे उन्होंने जो है वो आवाज़ लगाई। चुनाचा खैर इसके बाद फिर नजाशी ने मुसलमानों से कहा कि जाओ, तुम लोग मेरे जो है वो गेस्ट हो, अमन अमान से हो, तुम लोगों को यहाँ लाइक हर तरह की फ्रीडम है, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं है तुम में से किसी आदमी को सताए कोई और इसके बदले में मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए। और उसने जो है फिर अपने जो वर्कर्स थे उनको कहा कि इन दोनों को उनके हदिये वापस करो और मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं उसकी राह में रिश्वत लूँ। नेज़ अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों से बात कबूल ना की थी कि मैं उस अल्लाह के बारे में कोई बात कबूल करूँ। और इस तरीके से हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि लाइक उन लोगों को जो है बोला कि तोहफे लो, और वो तोहफे लेके फिर वापस चले गए। लाइक जो वो हदिये लेकर आए थे कि अपने हदिये तोहफे लिए बेआबरू होकर वापस चले गए। और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में अच्छे पड़ोसी के ज़ेरे साया मुकीम रहे, ये हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं। और इस तरीके से वहाँ पे 10-12 साल तक जो है ये लोग वहाँ रहे हैं। इवन क्या कहते हैं, मदीना भी प्रॉफिट पीछे से लाइक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, वहाँ पे सुकून से सेटल, सुकून तो नहीं लेकिन वहाँ सेटल हो गए। और स्लोली जो है वो मदीना से जो है वो बाउंड्री बढ़ती जा रही थी, होता गया फतह मक्का होता गया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को वापस नहीं बुलाया। हुदैबिया के टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हुदैबिया से पहले, हुदैबिया पे ये लोग वापस आए थे। हुदैबिया से पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेज दिया था कि तुम लोग वापस आ जाओ। तो हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम वापस आए थे जब हुदैबिया की जंग जीते थे। हुदैबिया का जब वाक़या हुआ था और सुलह हुदैबिया हुई थी एक्चुअली, तो जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत जाफ़र को देख के बहुत खुश हुए थे और कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज क्यों ज़्यादा खुश हूँ सुलह हुदैबिया पर या आपको देखकर, यानी कि हज़रत जाफ़र को देख के आपके वापसी आने की खुशी में। तो खैर ये हुआ था। और उसके बाद जो है अच्छा अब इस तरीके से खैर वहाँ पे ये लोग रहे। अच्छा इस वाक़े के बाद नजाशी के अंदर पॉलिटिकल जो है वो थोड़ी सी साजिशें शुरू हो गई और लोगों के अंदर ही अंदर शोर मच गया कि भाई नजाशी ने भी अपना दीन चेंज कर लिया है, वो क्रिश्चियन नहीं रहा है और बल्कि वो भी जो है अब इस दीन पर आ गया है। तो उसने क्या किया, उसको ख़बरें वबरें पहुँची और ऑब्वियसली ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता रहा। तो फिर नजाशी ने क्या किया कि एक कागज़ के टुकड़े पे उसने लिखा कि लाइक मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं। ये मैं शॉर्ट करके स्टोरी सारी बता रही हूँ।
तो और उसने ना वो पेपर रख के अपने कोट के अंदर रख लिया, और उसने अपने जो है वो दरबार में लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि भाई क्या मसला है, बताओ तुम लोग को क्या मुझसे सवालात हैं या क्या ऑब्जेक्शन है या क्या बातें तुम्हारे दिमाग में। तो उन लोगों ने बोला कि भाई इस तरह की बात है कि आप जो है दीन से फिर गए हो और आप मुसलमानों वाले साइड पे जो है जा रहे हो, क्योंकि आपने जिस तरह बोला कि हाँ उन्होंने सच बोला और उन्होंने कोई भी बात, वो जो उन्होंने बात बोली कि जो है इसमें से कुछ भी कम नहीं बोला है जो मुसलमानों ने बोला है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम लोग क्या मानते हो? तो उन्होंने कहा भाई हम तो ये मानते हैं कि ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, और जो है वो लाइक ऑब्वियसली जो क्रिश्चियंस के बिलीव्स हैं उस पे उन्होंने बात करी। तो नजाशी ने अपने कोर्ट के अंदर इस तरह से इशारा किया कि बेशक मैं भी यही मानता हूँ, यानी कि उसने ऑब्वियसली पॉइंट आउट किया कि जो उसके अंदर है मैं उस पर यकीन रखता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सामने जो नज़र आ रहा था वो यही था कि वो वही बात कह रहे हैं। तो एक तरह से डबल मीनिंग एक्ट हुआ, लेकिन उसने इस तरह किया और इस तरह से खैर वो लोग थोड़े सुकून में आ गए। पॉलिटिकली जो है वो कुछ हालात इसी तरह चलते रहे कि इसी दौरान जो है उसको नजाशी को लगा कि लाइक हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और लोग जो है वो बहुत बिगड़ जाएंगे और वो मार देंगे, और इवन कोई जंग वंग भी हुई जिसमें पॉलिटिकली कुछ मसले मसाइल जो चल रहे थे इंटरनल, उसमें जंग हुई। तो नजाशी ने इसी दौरान जो है मुसलमानों के पास एक सीक्रेटली एजेंट एक बंदा भेजा, और उन्होंने जो है उनको बोला कि भाई हालात ऑब्वियसली तंग हैं और कोई जो है वो नहीं कि तुम लोग को ख़बर मिले कि मैं मर गया हूँ, तो तुम लोग को जैसे ही ख़बर मिले कि मैं मर गया हूँ, मेरी मौत की ख़बर मिले, तो तुम लोगों के पास फ़लाँ फ़लाँ जगह पे मैंने एक कश्ती और उसका कैप्टन के साथ एक कश्ती रेडी रखी हुई है, जैसे ही तुम्हें ख़बर मिले तुम लोगों ने फिर वहाँ से जहाँ जाना है तुम लोग चले जाना। लाइक मैंने जो है तुम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो काम कर दिया है। लेकिन वो जो भी जंग थी वो नजाशी जीत गया था और उस बात की नौबत नहीं आई। और उसके बाद फिर एक चीज़ और ये हुई कि कुछ साल बाद जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए थे और मदीना में थे कि एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है आपको जो है इत्तला दी कि आपका एक नेक भाई का इंतकाल हो गया है और आप यानी कि नजाशी का वहाँ पर इंतकाल हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और आपने पहली और आखिरी वन एंड ओनली गायब नमाज जनाजा नजाशी के लिए मदीना में पढ़ी। और ये पहली और आखिरी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ़िक़्ह की बात निकलती है कि क्या मतलब कि अगर कोई मुसलमान हुक्मरान या फेमस पर्सन मरता है तो क्या उसके लिए नमाज जनाजा गायब में पढ़ी जाती है या क्या इसकी पीछे स्टोरी है। लेकिन इसमें उलमाओं का ये मानना है कि अगर किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है, जो मुसलमान है ऑब्वियसली जहाँ पे वो उसकी डेथ हुई है और उसकी नमाज जनाजा उस जगह पे नहीं पढ़ी गई है, तो उसकी फिर गायब नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। और यही वजह थी कि नजाशी की जो है वो नमाज जनाजा जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी जब हज़रत जिब्रील ने आके आप सल्लम को बताया। और क्योंकि बहुत से सहाबाओं की ग़ज़वात में जो है या जंगों में जो है वो शहादतें हुई, लेकिन आपने कभी भी उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पढ़ी थी वहाँ मुसलमानों ने ही नमाज जनाजा उनकी अदा कर दी, इसलिए गायब की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक थोड़ा सा फ़िक़्ह का इशू था, लेकिन ये जो है फिर इस तरीके से हुआ और इस तरीके से कुरैश की ये वाली चाल भी बुरी तरह से नाकाम हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद चालें करना शुरू करी और उनके पास यही एक हल था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए वो कत्ल के मंसूबे बनाते जा रहे थे और हालात तंग होते जा रहे थे कि इवेंचुअली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात हिजरत करने का हुक्म आया और आपने फिर हिजरत करी।
लेकिन हाँ अभी उसमें भी टाइम है, क्योंकि अभी जो है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक की और हज़रत हमज़ा की कन्वर्जन के बारे में, कि किस तरह वो लोग कन्वर्ट हुए और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे। इन दोनों का जो है स्टेटस बहुत था। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ करी थी कि अल्लाह ताला उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु या अबू जहल, इन दोनों में से किसी के ज़रिए अल्लाह ताला इस्लाम की मदद कर, और यानी कि आपके नज़दीक जो ज़्यादा नेक है उसके ज़रिए आप जो है वो इस्लाम की मदद करें। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है हज़रत उमर फ़ारूक को जो है चुना, और उमर फ़ारूक के इस्लाम कबूल करने के बाद एक टर्न आया, बिकॉज़ वो भी एक बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी थे। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उसकी बात होगी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।